परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो 84 लाख प्रकार के धरती पर जीव शरीर भांति भांति के अपने जिंदा हैं, वो सभी जिंदा जो सभी जीव हैं वो केवल आदि शक्ति माँ गायत्री का जो प्राण है, उस प्राण से ही वो जीवन दिखाई देता है सारे संसार में। तो दोस्तों, यहाँ 3 बातें पहले समझ लेनी सभी को बहुत आवश्यक है कि यहाँ धरती पर और पूरे निखिल विश्व ब्रह्मांड में इतना अनंत विश्व ब्रह्मांड का जो निर्माण करता जो स्वामी है, क्योंकि बिना क्रिएटर के क्रिएशन संभव है ही नहीं, और ये सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। अब चूँकि विज्ञान के आविष्कार के साथ साथ हम आज सनातन भारत के कुछ ऐसे पक्ष उभर के सारे संसार के सम्मुख आए हैं, जिनसे आज तक का जो 21वीं शताब्दी जिसको कहा जा रहा है, और जो ईसा की बाद की जो भी जीवन व्यवस्थाएं धरती पर निर्मित हुई हैं, दोस्तों, यहाँ ये आज के समय में जो मानव निवास कर रहे हैं संसार में, वो सभी आज़ाद देशों के रूप में कहलाते हैं। और उन आज़ाद देशों में सभी एक जैसा तंत्र सारे संसार में, जिसको पूंजीवादी लोकतंत्र कह सकते हैं, इस प्रकार का एक राजनीतिक ढांचा जो मानवों के बीच विभाजन से ही पैदा होता है, लोकतंत्र। दोस्तों, ये जिस प्रकार से सारे मानवों को यहाँ पर वो लोकतंत्र का हिस्सा गिना जाता है, तो ये लोकतंत्र में जहाँ भी स्थापना इसकी होती है, यहाँ पर बिल्कुल सारे कार्य ऐसे हैं जो असंभव है, नहीं हो सकते हैं। पहला तो यही है कि धरती पर एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी संभव ही नहीं है। ये सारे बुद्धिजीवी आज तक धरती पर इतने विद्यमान हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, फिर भी मैं अपने आप को आज ठगा सा महसूस करता हूँ। दोस्तों, अभी तक हमें जो पढ़ाया गया है, वो यही पढ़ाया गया है कि मानव का धरती पर जो जन्म है वो डार्विन के और चार्ल्स के अनुसार एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव और मछली से बंदर से होता हुआ इंसान बना है। और वो जंगली था, जंगलों में घूमता था और उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, और धीरे धीरे करके ये आग जलाना सीखा, धीरे धीरे ये करना सीखा। ये सारी बातें 2100 साल में ऐसे प्रस्तुत की जा रही थी कि धरती पर ईसा के बाद ही शायद धरती पे मानव जन्मे हो। लेकिन जैसे जैसे अब विज्ञान आगे आया है, तो नासा विश्व की सबसे अद्भुत और मान्यता प्राप्त जो वेधशाला स्थापित है, उन्होंने एक चित्र लिए हैं जो भगवान श्री राम सेतु पुल जो बनाया गया था, वो पुल पूरा का पूरा आज पानी के नीचे उसका चित्र आया है। और नासा को ये लिखना पड़ा है कि ये 4,500-5 हज़ार वर्ष पहले मानव निर्मित पुल है। और अभी कुछ पुरातत्ववेत्ताओं की खोजें चल रही है धरती पे अभी भारत में, जो कह रही हैं कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता से भी 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष पूर्व की सभ्यताएं हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत उच्च कोटि की ये सभ्यता थी। जहाँ ये साबित हो रहा है अब कि धरती पर मानव आगमन, भारत में मनु पहला मानव था धरती पे,
और धरती पे जो मानवों की बस्ती बसी थी वो आर्यों की बस्ती थी। वो धरती के मूल, भारत के मूल ऋषि संस्कृति के प्रारंभ हमारे आदि पूर्वज थे। और जो पहला जो परिवार बढ़ा मनु का, तो वो परिवार आर्यों का परिवार कहलाया। और उस समय जो आर्य थे, मानव धरती पर आए थे, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में की लोक परलोक की यात्रा कर लेते थे। वो अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में घुसा सकते थे, वो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेते थे। तो यहाँ एक पक्ष जिसको अध्यात्म पक्ष कहा जाता है, यहाँ वो पक्ष को मानव जीवन से जानबूझकर विदा किया गया है। उसके पीछे जो अगर षड्यंत्रों की बात आएगी, तो धरती पर जो ये रसायनों के रूप में, घातक रसायनों के रूप में सारी धरती पे, खेती पे, पशुओं में, मानवों को जो रसायन खिलाया गया है, ये रसायन संपूर्ण प्रकार से धरती को भी, मानव को भी, सबकी जीवनी शक्ति कमज़ोर करता हुआ चला गया है। आज सारी दुनिया में दोस्तों मानव को ये पूंजीवादी लोकतंत्र से जो संचालित किया जा रहा है, और मानवों को ये भ्रम दिया गया है कि आप एक आज़ाद देश के निवासी हो, आपकी आज़ाद सरकार है, आपके आज़ाद निर्णय होते हैं। लेकिन दोस्तों ये यहाँ भ्रम निकाल देना आवश्यक है कि यहाँ पर लोकतंत्र जहाँ स्थापित होगा, पहले वहाँ पर 2-3 पार्टियों के दफ्तर खुलेंगे और वो वहाँ के लोगों को अलग अलग बांट लेंगे और अलग अलग रास्ते उनको बताएंगे। तो मानव की एकात्म तक का भंजन होता है, और तब वो लोकतंत्र में जो चुनाव कराए जाएंगे, फिर वो अलग अलग बटे हुए लोग चुनाव करेंगे, तो जिनमें 5-7% ज़्यादा वोट आ जाएंगी। तो आज तक भी ये 60-70% से ज़्यादा वोटिंग हो नहीं रहा है दुनिया में। तो 30% लोग ऐसे हैं जो आज भी आपके लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। सवाल लोकतंत्र का नहीं है, लोकतंत्र को हम मानेंगे आध्यात्मिक लोकतंत्र को गुरुजी ने कहा है। और सारी दुनिया में जो कृत्रिम रूप से मानवों को विभाजित किया गया है, ये अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में, अब जो युग परिवर्तन की जो बेला है, इसमें सारी मानव जाति के समक्ष ये जो धरती पर मानवों के बीच जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, उन सब कार्यों का यहाँ पर पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। और सारे संसार के मानवों को अब एक ही छत के नीचे बैठ के और एक ही इकाई समझते हुए, एक परिवार समझते हुए, अब एक ऐसी दुनिया आ रही है जहाँ सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो दोस्तों, अब सतयुग में आप समझ लीजिए कि किस प्रकार के मानव रहते थे। अब वहाँ पर सतयुग में ना कोई राजा, ना प्रजा, ना दंड, ना दांडिक, तो मानव इतना सर्वश्रेष्ठ जीव है। ये हमारी आदि पूर्वजों ने धरती पर सारे संसार के सम्मुख ये जो धार्मिकता के आवरण में, धर्म के आवरण में, सारे संसार में सारी मानव जाति को लाभान्वित भारत की संस्कृति समय समय पे करती रही है। और आर्यों में से जो लोग सीमा रेखाओं से बाहर जाकर बसे दूर सुदूर क्षेत्रों में, वो अनार्य लोग थे। लेकिन उन सब का भी जो आज संसार में जितने 7 अरब लोग बैठे हुए हैं, ये सारे 7 अरब लोगों का एक ही पिता था। आज ये सारे संसार के मानवों को समझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धरती पर एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादियों की लड़ाइयाँ, संघर्ष धरती पर यदि मानव करता ही चला जा रहा है, तो अब ये आगे हम नहीं कर सकेंगे। ये जो आप लोगों ने यहाँ धरती पर कुछ ऐसी गलतियाँ, ये अमीर गरीब क्यों बनेगा मालिक? धरती पे सभी लोग यात्रा करने आए हैं, सभी अपने प्राणों के साथ आए हैं। तो यहाँ पर प्राणों की कीमत आप कम ज़्यादा करके मानव जीवन को दिशा निर्देश जो दे रहे हैं,
ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये परमात्मा परमेश्वर के विरुद्ध है कि यहाँ धरती पर मानव के साथ युद्ध, वध, शोषण, हत्याओं में संलग्न है सारी धरती और किसी को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो रास्ता नज़र आया है यहाँ पर स्वयं भारत भूमि की जो ये वैश्विक संस्कृति है, ये पुनः अपने आप को सिद्ध करने के लिए खड़ी हो चुकी है और सारे संसार को अब भगवान श्री राम राज्य की जो धरती पर पहली स्थापना थी, भगवान का आगमन पहली बार हुआ था और उनका जो पहला आगमन था वो मानवों के बीच से जो मुख्यतः स्त्री पुरुषों के रिश्ते के बीच में जो व्यभिचार पनपा था वो उसको शांत करना धरती पे सबसे पहले ज़रूरी था। तो भगवान श्री राम आए और यहाँ पर नर और नारी के रिश्तों के बीच की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने का जो प्रावधान विधान उन्होंने भगवान श्री राम ने किया वो मर्यादा की स्थापना कहलाई। तो ये जो मर्यादा है आज सारे विश्व के प्रत्येक नागरिक को यहाँ मर्यादा से रहना सीखना होगा। मर्यादा से रहना सारे धरती के 7 अरब मानवों को मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ दोस्तों मानव कोई साधारण जीव जंतु नहीं है। ये तो इस शरीर में एक ऐसा रहस्यमय तिलिस्म है ये कि हम इसके वैज्ञानिक प्रयोग यहाँ किए गए हैं और सबसे लेटेस्ट जो सबसे बड़ा प्रयोग धरती पर किया गया है वो परम पूज्य गुरुदेव ने सारे 7 ऋषियों की जो विभिन्न कलाएं थी उन संपूर्ण कलाओं का पुनरुद्धार किया है। धरती पर जो 90% वेद हमसे विलुप्त हो चुका था, परम पूज्य गुरुदेव ने वो 90% वेद हमें लौटाने का जो पूरा उपक्रम किया है। तो दोस्तों अब परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में मैं आप सभी लोगों को दोस्तों ऐसे नवयुग की इस स्थापना का ये जो क्रम है, इसी क्रम में मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की व्याख्या मैं करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति अगर हम करेंगे तो धरती पर आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान होगा और विश्व को एक नई राजनीति का यहाँ प्रादुर्भाव होगा। वो ये पावन स्थान बनेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे, और जहाँ आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धि दीनदयाल जी ने एकात्मवाद के रूप में की है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार। तो ये जो सारे संपूर्ण प्राणियों का परिवार ही वसुदैव कुटुंबकम है और आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि होगी राजनीति में कि मानव को केवल एक समान आत्मा मानते हुए मानव संपूर्ण मानवों के कार्यक्रमों का जीवन उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने निश्चित किया है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की तरफ से निरंतर मैं इन पर अपने परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल उपाध्याय जी के बीच जो ये कड़ी है, इस कड़ी को हम सुलझाने के लिए प्रयासरत हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।